वर्ल्ड कप क्रिकेट के 18वें मैच में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। कैंगरूज ओपनिंग जोड़ी शाहीनों को धो डाला। 13वें ओवर में 100 रन बना डाले। पहले 10 ओवर्स में ओपनर्स ने 10 चौके और 4 छक्के लगा दिए। दोनों बैटर्स की निस्फ सेंचुरियां। फील्डर्स की कैच छोड़ने की रिवायत भी बरकरार। उसामा मीर ने डेविड वार्नर का 10 रन के इनफरादी स्कोर पर आसान कैच ड्रॉप कर दिया। सहूनी अफवाज ने गाजा की रिहायशी इमारतें छोड़ी, ना ही अस्पताल। अब इबादत गाहें भी निशाने पर। रात की तारीकी में चर्च पर बम बरसा दिए। मुतादिद अफराद लुक्मे अजल बन गए। निहत्ते फलस्तीनियों पर 13 रोज से आग बरसाने का सिलसिला बदस्तूर जारी। शहदा की तादाद 3859 तक पहुंच गई। 13,000 जख्मी। अस्पतालों में सहूलियात नापैद और अद्वियात तकरीबन खत्म हो गईं। कब्रिस्तानों में भी जगह खत्म होने लगी। इसराइली फजाइया ने गाजा में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके रख दिया। 98,000 से जायद रिहायशी इमारतों, 17 अस्पतालों और 23 एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी कर दी। इसराइल ने अफवाज को गाजा में जमीनी कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। तोपखाने और जदीद असलहे से लेस हजारों फौजी पेशकदमी के लिए अलर्ट। बख्तरबंद गाड़ियां लेकर अमरीकी कार्गो तैयारा तेल अवीव पहुंच गया। अमरीकी महकमा दिफा का मशरिकी वस्ता में यमन के साहिल के करीब मुतादिद मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइल का कौमी सलामती के नाम पर मुल्क में गैर मुल्की टीवी चैनल्स को कवरेज बंद करने का हुक्म। गाजा में इंसानी बुनियादों पर इमदादी सामान की तरसील ताहाल शुरू न हो सकी। मिस्र और जनूबी गाजा के दरमियान रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर इमदादी सामान से भरे ट्रकों की तवील कतारें। इसराइल हर मिनट बम बरसा रहा है। बंजर जमीन को भी ना छोड़ा जहां कोई इंसान है ना ही जानवर। रफा क्रॉसिंग पर 8 रोज से तैनात मिस्री फूड बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहसिन सरहान का इंकशाफ। गाजा में हर तरफ शदीद तरीन बमबारी, इमदादी सामान की तरसील में रुकावट बरकरार। गाजा के लिए पाकिस्तान की 81 टन इमदादी सामान लेकर खुसूसी तैयारा मिस्र के अल अरीश एयरपोर्ट पर पहुंच गया। पाकिस्तानी सफीर ने इमदादी मिस्री हिलाल अहमद सोसाइटी के हवाले की। इमदादी सामान में तिब्बी आलात, अद्वियात और कंबल शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इंसानी बुनियादों पर गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइल से गाजा में बिला रुकावट इमदाद की फराहमी और हमास से यरगमालियों को फौरी रहा करने की अपील। बरतानवी वजीर आजम इसराइल के बाद सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वली अहद से मुलाकात। मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा में शहरियों पर हमलों को घिनौना जुर्म करार दे दिया। ऋषि सोनाक का खित्ते में मजीद कशीदगी से बचने की जरूरत पर जोर। अमरीकी सदर ने हमास और प्यूटन को एक जैसा करार दे दिया। इसराइल और यूक्रेन के लिए कांग्रेस से $105 अरब का फंड मांग लिया। हमास की जानिब से फलस्तीनी आवाम की नुमाइंदगी न करने का दावा। गाजा के शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम। लिबनानी मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के हमलों का खौफ। इसराइल ने लिबनानी सरहद के करीब शुमाली शहर करियात शमूना को खाली करा लिया। 23,000 अफराद को सरकारी गेस्ट हाउसेज में मुंतकिल कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान लिबनानी सरहद के करीब इसराइली फौजी चौकियों को निशाना बनाया। एमक्यूएम पाकिस्तान की कराची की शाराए फैसल पर यकजहती फलस्तीन रैली। खालिद मकबूल सिद्दीकी के शहरियों से शिरकत की अपील। रैली के लिए मरकजी कैंप नर्सरी के करीब लगाया गया है। गवादर सीपैक के तहत अहम और तस्वीराती मंसूबा है। सीपैक नए दौर में दाखिल हो चुका। सेंकियांग सिर्फ तिजारती और मवासलाती राहदारी नहीं बल्कि 2 अजीम कौमों को जोड़ने का बाइस है। निगरान वजीर आजम का तकरीब से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने सेंकियांग के दारुल हुकूमत अरमची के जामिया मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई पहुंच गए। कल इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। कुछ देर मुशावरत के बाद हेलीकॉप्टर से लाहौर के लिए रवाना होने का इम्कान। प्लान बी के तहत लाहौर में लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर से मीनार पाकिस्तान जलसा गाह पहुंचेंगे। नून लीग ने फकीद उल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियां कर ली। तैयारे के जरिए दाता की नगरी पर फूल बरसाए जाएंगे। नब्बे रोज में इंतखाबात और सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में 23 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। 90 रोज में इलेक्शन की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स का केस जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच सुनेगा।
गैर मुल्की तारकीन वतन की स्कैनिंग में तेजी, इंतजामिया और पुलिस की गैर मुल्कियों के कवायद की चेकिंग। गुज़िश्ता चंद रोज में 51,756 अफगान पनाह गुज़ीन वापस वतन लौट गए। हुकूमत ने तारकीन वतन को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दे रखी है। कोस्ट गार्ड्स की सुपर हाईवे पर कार्रवाई। मुसाफिर कोच से 274 स्मगल शुदा मोबाइल फोन बरामद। हब, बंदर, ओथल और दीगर मकामात से डीजल स्मगलिंग में मुलविस 19 ट्रक तहवील में ले लिए। 20 मुल्जिमान गिरफ्तार। जिवानी और कंटानी से बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वाले 294 अफराद पकड़े गए। कराची के इलाके मंगोपीर में रेंजर्स के खौफ से अगवाकार बच्चे को रक्शे में छोड़कर फरार हो गए। अगवा की इत्तला पर रेंजर्स एहलकारों ने सख्त नाकाबंदी कर रखी थी। मुल्जिमान ने बच्चे के वालिदैन से 25 लाख रुपए तावान मांगा था। लाहौर में पेंशन और लीव इनकैशमेंट में तरामीम के खिलाफ एहतजाजी असातिज़ा को बड़ा रिलीफ। लाहौर हाईकोर्ट का नजरबंद किए गए 114 असातिज़ा को रहाई का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर असातिज़ा को नजरबंद किया गया था। मुल्तान में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी के कारकुनान का धरना। बिलों में 48 इकसाम के बिला जवाज टैक्सेस शामिल कर दिए गए। आवाम भारी भरकम बिलों की अदायगी से परेशानी में मुब्तला है। मुजाहिरीन का इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। मुल्क भर में पासपोर्ट्स का बैकलॉग 10 लाख तक पहुंच गया। पेपर खत्म होने से पासपोर्ट की छपाई का काम बंद हो गया। पासपोर्ट का इजरा ताखीर का शिकार। सिख रहनुमा के कत्ल पर कनाडा और भारत के दरमियान सिफारती कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। कनाडा का नई दिल्ली में अपने 62 में से 41 सिफारतकार वापस बुलाने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस चीफ ने भारत पर कैनेडियन इल्जामात को दुरुस्त करार दे दिया। हरदीप सिंह के कत्ल में रॉ के मुलावस होने की तस्दीक। वर्ल्ड कप में एम्पायर्स की भारत पर नवाजिशात। बांग्लादेश के खिलाफ विराट कोहली की सेंचुरी बनवाने के लिए कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। कोहली 97 रन पर बैटिंग कर रहे थे और भारत को जीत के लिए 1 रन दरकार था। बंगाल बाउलर्स ने लीग स्टैम्प पर वाइड बॉल कर दी, लेकिन एम्पायर ने वाइड बॉल नहीं दी। अगली बॉल पर कोहली ने छक्का मारकर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की और भारत को जीत दिलाई। गवादर ऑफ रोड रैली का आगाज 22 अक्टूबर तक जारी रहेगा। 11 गैर मुल्की और 10 खवातीन समेत 200 रेसर्स की शिरकत। गवादर में पहली मरतबा बाइक रैली भी मुतारिफ करा दी गई। और लाहौर में 2 रोज़ा याद सलामत फेस्टिवल 2023 का आगाज। गुलकारों की तबले की ताल और हारमोनियम के सुरों के संग गायकी ने रंग जमा दिया। शुरा झूम उठे।